और उसे पकड़ के मोटे दाम में बेच देता है। चूहे को बेचकर बिल्ला बहुत अमीर बन जाता है, इसलिए वह पैसे को बिस्तर के नीचे छुपा देता है। बहुत पैसा है मेरे पास। अचानक से बिल्ला की मालकिन आ जाती है और उसे काम बता के वहाँ से चली जाती है। अचानक से बिल्ला को पैसों का ख्याल आता है और वह भाग कर वहाँ जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे पैसे नहीं मिलते। बिल्ला थक हार के उदास होकर बैठ जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मार्केट से बिल्ले की मालकिन वापस आती है तथा अपने साथ एक बॉक्स लाती है जिसमें वही चूहा होता है। चूहे को बिल्ला फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मालकिन बिल्ले को ही घर से निकाल देती। छोटा टैक्सी नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। और बेड के नीचे से रेसिंग कार्स का इंजन निकालकर अपने अंदर फिट करके घर में इधर उधर डोलने लगा। टैक्सी ने जब छुटकू के अंदर रेसिंग कार्स का इंजन देखा, ये क्या है, तो इसका पिछवाड़ा लाल करके छुटकू गुस्से में घर छोड़कर भाग गया। टैक्सी को जब ये बात पता चली तो जल्दी से अपने बेटे को ढूंढने निकल गया। छोटा टैक्सी अपने पावरफुल इंजन से सबका चमत्कार करते हुए जा रहा था। फिर ये साला ट्रेन के आगे पीछे मंडराने लगा। ये देखकर टैक्सी इसके पीछे इसे बचाने भागा, लेकिन तभी ट्रेन की पटरी पर आकर इसका पेट्रोल खत्म हो गया। ट्रेन भी उधर से आ रही थी। छोटकू टैक्सी जल्दी से अपने बाप को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद ट्रेन के आगे आ गया। टैक्सी तुरंत उसे मैकेनिक के पास ले गया, तो इन लोग ने इसके पुर्जे बदलकर इसे बचा लिया। लेकिन साले के अंदर इंजन अब भी रेसिंग कार्स वाला रखा था। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? गबरूगन पाउडर को बिल में डाल रहा है ताकि वो बंटी की बैंड बजा सके, लेकिन बंटी उस्ताद ने ऐसे मामलों में PhD की डिग्री ले रखी है। वह गबरू को फंसाने के लिए तेल फैला देता है, जिससे वह भागता तो है लेकिन साला दलदल से बाहर नहीं निकल पाता है और बंटी की जगह खुद फंस जाता है। अब गबरू उस्ताद एक तोप में आग लगाता है, लेकिन वो गोला डालना भूल गया। हड़बड़ाहट में वह गोले को अंदर ठुसने के लिए पैर को अंदर फंसा देता है। गबरू मिर्च को गाजर बनाकर अंदर जमीन में गाड़ देता है ताकि बंटी इसे खाने के बाद जोर जोर से उछलने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वह खुद मिर्च को टेस्ट करता है। गबरू इतना पंक्चर हो जाता है कि साले के पूरे शरीर से झरना बहने लगता है। गबरू बंटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि तभी वो दबे पैर वापस दौड़ते हुए आता है। बंटी उसका सिस्टम हैंग करते हुए निकल जाता है। ये आदि मानव मंगरू को खिला पिला के उसे मोटा ताजा करने में पड़े हैं। तभी एक पीछे से एक बोना आदि मानव आता है और मंगरू के पैर पर ब्रेड लगा के उसे खाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे बड़ा आदि मानव पकड़ लेता है। क्या रे भिख मंगिया? फिर मंगरू जैसे ही नहाने के लिए टप में जाता है तो तभी दो पीछे से आदि मानव आते हैं और मंगरू के टप को एक पतीले में बदल देते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन तभी मंगरू को गर्मी लगने लगती है तो वो अपना पंखा निकाल के उससे हवा करने लगता है। तभी पीछे से ये बोना आदि मानव आता है और मंगरू के हाथ पर ब्रेड लगाकर उसे खा जाता है। बाप रे! फिर मंगरू जैसे ही नीचे देखता है तो उसे अपने चारों तरफ आग लगी हुई दिखती है।